रिकॉर्डिंग्स किए थे उन सभी में आवाज़ बहुत कम है क्योंकि गलती से मेरे हेडफोन की तार वहाँ से निकल गई थी। तो इस वजह से मुझे ये सारे रिकॉर्डिंग्स दोबारा करने पड़ेंगे। और ठीक है, तो ब्रायन कहता है ये ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस है और यहाँ पर ब्रायन कहता है कि नेवाडा में जो उड़न तश्तरियाँ देखी गईं उसके बारे में अमेरिका की गवर्नमेंट ने कुछ बातें बताई हैं। मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आप इस बारे में हमें बताएंगे कि क्या ये सही है कि नेवाडा में उड़न तश्तरियाँ देखी गईं या पकड़ी गईं? तो टॉम कहता है बहुत लोग इस बारे में जानते हैं कि वो जो छोटी सभ्यताएं हैं उनकी सच्चाई इस धरती के ऊपर, उनका भौतिक शरीर में इस धरती के ऊपर होना एक सच्चाई है और उनके पास कुछ इस और क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि उनके पास कुछ तकनीक और कुछ जानकारी है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि उनके इरादे नेक हैं या सारी सभ्यताएं जो धरती के ऊपर दिखती हैं या पाई जाती हैं उन सभी के इरादे नेक हैं। उनका इरादा, एक हिस्सा उनके इरादों का ये है कि वो धरती को इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर धरती के हवा पानी माहौल का जायज़ा लेने आए हैं क्योंकि ये उनके ग्रह पर नहीं है और वो यहाँ धरती का भला करने नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे भी सभ्यताएं हैं धरती के ऊपर भौतिक शरीर में जो यहाँ धरती के भले के लिए आई हैं, धरती के लोगों के भले के लिए आई हैं। तो ब्रायन कहता है आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सभ्यताएं हैं जो यहाँ पर नेवाडा में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो टॉम कहता है कि यहाँ पर कुल मिला के 12 सभ्यताएं हैं, भौतिक सभ्यताएं बाहर से जो आई हुई हैं और वो यहाँ पर धरती का जायज़ा लेने आई हैं, इसके हवा पानी को परखने आई हैं और सभी के इरादे नेक नहीं हैं। काउंसिल ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें साफ तरीके से बता दूं कि ये सभी सभ्यताएं एक जैसी नहीं हैं। इनमें से सारी सभ्यताएं एक्सपेरिमेंट्स और जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ब्रायन कहता है ऐसा लगता है कि इनकी जो तकनीक है, इनके जहाज़ों की, इनकी उड़न तश्तरियों की, वो जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं और वो उसके बारे में लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाला है। लेकिन क्या लोगों को इस बारे में ना पता चले और लोग इसे इस्तेमाल ना करें, ऐसा रोका जाएगा? क्या वो लोग लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे? तो टॉम कहता है कि क्या आप ये कह रहे हो कि वो जो दूसरी सभ्यताएं हैं या दूसरी अच्छी सभ्यताओं की बात कर रहे हो या जो इंसानियत और धरती के दुश्मन की सभ्यताएं हैं उनकी बात कर रहे हो? तो ब्रायन कहता है कि मैं उन खोज की बात कर रहा हूँ जो यहाँ के वैज्ञानिकों ने पता कराया है, यहाँ के धरती के वैज्ञानिकों ने। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनकी जो कोशिश है ये कि लोगों को पता चले, इसे वो एलियंस जो हैं क्या रोकने की कोशिश करेंगे? तो टॉम कहता है नहीं, एलियंस का तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम उन्हें एलियंस क्यों कहते हो? तो जॉन कहता है वेल ये एक शब्द है जो हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो धरती के बाहर रहते हैं, धरती से नहीं आए हैं। तो टॉम कहता है अच्छा। तो जॉन कहता है कि आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि उनका मकसद ये नहीं है कि लोगों को रोकें, लोगों को सच जानने से रोकें। तो क्या आप बता सकते हैं कि उनका असली मकसद क्या है? तो टॉम कहता है उनके बहुत सारे मकसद हैं। जो यहाँ पर
अच्छे इरादे लेकर आए हैं। वो यहाँ पर धरती माँ का विनाश रोकने के इरादे से आए हैं, और ये देखने के लिए कि अगर यहाँ पर विनाश फैलता है तो ये धरती पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, और अंत में जाके विनाश तो होगा और धरती का खात्मा भी होगा, और उसे दोबारा शुरू करने, नहीं सॉरी, अगर ऐसा होता है, अगर धरती पे विनाश इस कदर होता है कि पूरा नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, धरती को इस तरह से तबाह कर देते हैं, तो पूरे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो धरती के ऊपर हालात हैं वो ऐसे हैं कि इसको बर्बाद करने के बाद उसकी जो ऊर्जा बनेगी धरती की और बर्बादी की, तबाही की, तो वो जो है वो ब्रह्मांड के और सौर मंडलों और आकाशगंगाओं को भी उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, और पूरे ब्रह्मांड पे असर पड़ेगा इस तबाही का। तो हम ऐसा होने नहीं दे सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर इसलिए आए हैं और आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्रहों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, अपने ग्रहों की तबाही शुरू कर दी है, अपने ग्रह को का इतना बुरा हाल कर दिया है, और वो अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। तो वो यहाँ पर आके रहना चाहते हैं, और इसीलिए वो इंसानों पर और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए यहाँ पर क्या रास्ता निकल सकता है। तो ब्रायन कहता है जिस इंसान ने, जिस आदमी ने हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया, अगर उन लोगों को पता चला कि उसने दूसरों को किसी को बता दिया है, तो क्या उसको सज़ा दी जाएगी? तो टॉम कहता है जैसे कि तुम जानते हो, तुम्हारी धरती के ऊपर ये जो तुम्हारा अमेरिका का राज्य है, उन्होंने कुछ ऐसा एक गुप्त माहौल पैदा कर दिया है अपने लोगों के बीच जो बताया नहीं जा सकता। उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई है, इसीलिए हर कोशिश की जाएगी कि उस आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो और उसको परेशान किया जाए, उसे रोका जाए, हो सकता है उसे मार भी दें। अगर तुम्हारी धरती पर ऐसा एक समय आया जब लोगों ने एक साथ मिलके इन फिलॉसफिकल धारणाएं, इनके खिलाफ आवाज उठाई, वो धारणाएं जो सही नहीं है, वो धारणाएं जो धरती पर की जा रही हैं और वो धरती के और आप लोगों के भले के लिए नहीं है, अगर लोगों ने एक साथ मिलकर उन चीज़ों के खिलाफ, उन धारणाओं के खिलाफ, उन तौर तरीकों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे कि उन लोगों को मारा जा रहा है जो सच बता रहे हैं लोगों को या सच बताना चाहते हैं, तब जब लोग एक दूसरे के साथ इस लड़ाई में एकत्र हो जाएंगे और एक साथ मिलकर लड़ेंगे और एक साथ मिल के आवाज़ उठाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग इसमें एक्चुअली शामिल हुए, तो वो इन बुरी ताकतों को सज़ा दे सकते। नहीं, they cannot punish all people, then people will involve themselves if enough people do so। हाँ, वो ये कह रहा है कि वो एक आदमी है तो उसको तो ये लोग मार सकते हैं, या जो लोग सच बताने की कोशिश कर रहे हैं वो चुनिंदा हैं तो उनको तो मार सकते हैं, लेकिन सारे लोग अगर सच बताना शुरू कर देंगे और उसके अंदर खुद को इन्वॉल्व कर लेंगे कि एक इंसान इस चीज़ का पर्दाफाश कर रहा है, दूसरा इंसान, जैसे राजीव दीक्षित को मारा गया, वो सच बताने की कोशिश कर रहे थे, वो अकेले थे तो उन्हें मार दिया गया। आज सारी जनता उनके सच को सामने लेकर आ रही है, कितने लोगों को मारेंगे, वो ये कह रहे हैं।
कि लोग उन्हें पनिश नहीं कर सकते, ये नहीं कह रहे, सॉरी मुझसे गलती हुई। वो कह रहे हैं कि वो कितने लोगों को मारेंगे और कितने लोगों को सजा देंगे। अगर सारे लोग मिलकर इकट्ठे हो गए तो उनको तो चुप रहना ही पड़ेगा। तो जॉन कहता है कि अगर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चला तो क्या वो आदमी, आपका कहने का मतलब है कि वो बच जाएगा और हो सकता है उसे ना मारें? तो टॉम कहता है हाँ, अगर सभी लोगों को पता चला और सभी लोगों ने आवाज उठाई, एक इनकलाब लेकर आए, तब। तो जॉन कहता है कि ये जो अमेरिका के लोग हैं जो यहाँ वहाँ काम कर रहे थे, जहाँ वो आदमी काम कर रहा था, उनका उनका उद्देश्य इन एलियंस के साथ काम करने का क्या है? जैसे कि हम उन्हें एलियंस कहते हैं, तो वो जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो टॉम कहता है कि तुम बड़े अफसरों की बात कर रहे हो, दूसरे लोगों की, आम लोगों की या वैज्ञानिकों की या दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो जॉन कह रहा है कि मैं नेवाडा के लोगों की बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, वहाँ के जो बड़े अफसर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या वो मिलिट्री पर्पस के लिए काम कर रहे हैं कि मतलब अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए मिलिट्री में वो उन एलियंस की तकनीक इस्तेमाल कर सकें और पूरी दुनिया से लड़ने के लिए, जंग के लिए ये तकनीक उनके काम आ सके, कुछ ऐसा है क्या? तो टॉम कहता है कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका इरादा इंसानियत और इस धरती को बचाने का है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति कह लो या उनको जगाने का है। और वो है, और फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको ये डर है कि वो वाले जो अच्छे वाले एलियंस हैं, वो जो धरती की तरफ आ रहे हैं। I will read. There are those who have interest in the betterment of humankind, and there are those who have the greatest concern about those other aliens approaching planet Earth. Therefore, they seek technical information for stopping their arrival. मतलब ये धरती है, ये बुरे एलियंस हैं, ये अच्छे एलियंस हैं। ये बुरे एलियंस यहाँ पर आए हुए हैं और ये अच्छे एलियंस यहाँ आना चाहते हैं धरती को बचाने के लिए, और ये बुरे एलियंस उनको रोकना चाहते हैं। समझ में आया? तो उन्हें रोकने के लिए तकनीकी जानकारी की जरूरत है, तो इसीलिए उन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ब्रायन कहता है ओ अच्छा, तो क्या उन अमेरिका के अफसर और वैज्ञानिकों की एलियंस के साथ काम करना और ये तकनीक को समझना, इसमें क्या वो सफल हो पाएंगे? तो टॉम कहता है सफल होने से बस थोड़ी सी दूरी पर है। अगर सफल होने पे थोड़ी सी दूरी पे ये तब हैं, तो अब तक तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे। तो ब्रायन कहता है ये जो टेक्नोलॉजी है इन एलियंस के जहाज़ों की, ये बिल्कुल वैसी है जैसे, क्या ये बिल्कुल वैसी है जैसे कंडेंस्ड चार्ज टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं जानता हूं? तो टॉम कहता है कि वो इट इज़ इन दैट realm. It is two polarities which exactly overlap and overlay, and each charges the other. It is as above, so below, with the emblem of Huwa, the six-pointed star. Do you understand? वो कहते हैं कि ये जो ब्रायन कह रहा है कि कंडेंस चार्ज टेक्नोलॉजी है क्या जिसके बारे में मैं जानता हूँ, तो टॉम कहता है कि हाँ, कुछ उससे मिलता जुलता है। वो क्या है कि वहाँ पे दो ध्रुवीकरण जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर एक तरह से ओवरलैप्ड हैं और दोनों एक दूसरे को चार्ज करते हैं। जैसे
जो ऊपर वही नीचे, इस तरह से जो वो तारा बना हुआ है, एक त्रिकोण सीधा, उसके ऊपर एक त्रिकोण उल्टा, वो हुआ का एम्ब्लम है। जैसे हम लोग स्वास्तिक यूज करते हैं, वैसे हुआ का एम्ब्लम जो है वो है, और उस तरह से कुछ मिलता जुलता है। कुछ समझ में आया? तो जॉन कहता है हाँ, वो स्टार ऑफ डेविड जिसके 2 त्रिकोण होते हैं, कुछ वैसा मैं समझा। तो टॉम कहता है कि इसके बजाय कि चुंबक जो होते हैं ना, और ये सॉसा स्पीक ने में पा ने समझाया था कि उनके जो जहाज होते हैं वो चुंबकीय शक्ति पर चलते हैं। तो चुंबकीय शक्ति पर वो किस तरह से चलते हैं कि ये धरती है, ये उनका ग्रह है, कहीं और होगा, और ये उनका जो जहाज है, तो उनके ग्रह की चुंबकीय शक्ति अगर पॉजिटिव है और उनके जहाज की शक्ति नेगेटिव होगी तो उनके ग्रह पर टिकेगा। लेकिन अगर वो अपने जहाज की शक्ति को पॉजिटिव कर देंगे तो उनके ग्रह की चुंबकीय ऊर्जा उनके जहाज को दूर फेंकेगी, और वो अगर अपने जहाज को धरती की तरफ मुंह करते हैं तो वो धरती की तरफ फेंकेगी। तो कुछ क्षणों में वो आ जाते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर। और धरती की ऊर्जा जो है, धरती की जो चुंबकीय शक्ति है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब के मादा, और धरती हमारी माँ है, वो मादा है, इसलिए धरती की शक्ति जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोल है। तो धरती की तरफ खुद को, ताकि धरती उन्हें अपनी तरफ खींचे, तो वहां से जब निकलते हैं तो बीच रास्ते में वो अपनी शक्ति को, जहाज की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देते हैं, तो धरती की ऊर्जा उसे अपनी तरफ खींचती है। तो वो कहता है कि वो चुंबकीय ऊर्जा को एक दूसरे से दूर करने के बजाय एक दूसरे की तरफ खींचना, वो वाली शक्ति वो इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रायन कहता है अच्छा, तो ये जो एलियंस के जो जहाज हैं, वो आप कहना चाह रहे हो कि वो ग्रेविटी को कंट्रोल करके उस हिसाब से काम करते हैं, ऐसा लगता है। तो टॉम कहता है कि वो चुंबकीय शक्ति, आई एम सो सॉरी, चुंबकीय शक्ति जो है उसको फैलाना, उससे वो काम लेते हैं, और वो एक चुंबकीय शक्ति की ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं और फिर उस क्षेत्र को फैलाते हैं। फैलाते हैं मतलब छोड़ देते हैं। जैसे पिचकारी को दबाते हो तो वहां से पानी छोड़ता है पिचकारी, इस तरह से चुंबकीय शक्ति, ऊर्जा की शक्ति का क्षेत्र बनाते हैं, फिर उसको फैलाते हैं मतलब छोड़ देते हैं। और जब आप इस चुंबकीय ऊर्जा के साथ काम करते हो तो वो सारी चीजें हैं जो उस चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे चुंबक होता है, अगर उसको लोहे के इतने सारे कील बिखेर के रखे हों तो ऐसे ऐसे करोगे तो वो सारे कील नाच के ऊपर हो जाएंगे और चुंबक को चिपक जाएंगे। तो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब आपको पता चल जाए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र को आपने डिस्चार्ज किया है, तो उसको उल्टा कैसे करना है कि आपने चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे बाहर की तरफ छोड़ा, उसको अंदर की तरफ कैसे खींचना है, या आपने चीजों को अपनी तरफ आकर्षित किया तो उन्हें अपने से दूर कैसे भेजना है। तो जब आप ये प्रोपल्शन, इसको बोलते हैं, प्रोपल्शन को रिवर्स करना सीखते हो, जब आपको ये डिस्चार्ज करना आता है तो
When you know how to discharge, then the propulsion is reversed. जब आपको ये करना आ जाता है तो propulsion को रिवर्स करते हो। जब आप प्रोपल्शन को रिवर्स करते हो मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रह से और नेगेटिव ग्रह के बीच में आपने वहां से अपने जहाज को नेगेटिव किया और वहां से दूर हटे और बीच रास्ते में उसे पॉजिटिव किया और धरती के पास आए, तब आप इसका उपयोग, सही उपयोग करना सीखते हो और अपने इस ऊर्जा क्षेत्र, चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र के अंदर अपने जहाज की ऊर्जा को बदलना आपको आता है, उसको छोड़ना, उसको रिलीज करना, उसको ऑपरेट करना। तो ब्रायन कहते, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं ही समझा के थक गई। ब्रायन कहता है कि ये जो आप सब बता रहे हो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ऑल द डिस्क्रिप्शन से नथिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स। उन लोगों ने जो भी विस्तार तरीके से बताया है या जो हम जानते हैं उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो कुछ नहीं बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में बताया है जो अलग अलग होती हैं और उनको, और वो कहते हैं कि उसके लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के लिए एक अलग तरह का धातु लगता है, कुछ उसका नंबर होता है धातु 115। ये 115 क्या है? तो टॉम कहता है ये वो धातु है जो इस चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र को बाहर की ओर फेंकता है, रिलीजेस द मैग्नेटिक अट्रैक्शन। चुंबकीय ऊर्जा से लोगों को, अपनी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, वो जो क्षेत्र बनाने के बाद उसको जो बाहर की ओर फेंकना होता है, रिलीज करना होता है, एक्सपैंड करना होता है, उसके लिए ये 115 नंबर का धातु काम आता है। तो जॉन कहता है आप ये कह रहे हो कि जब आप चुंबकीय की बात कर रहे हो तो एक तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हो यहाँ। तो टॉम कहता है अगर आपके पास आकर्षण है, an energy field that holds upon your planet Earth that is magnetic, आपकी धरती के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र जो आपकी धरती के ऊपर आपको थामे रखता है और अपनी धरती की तरफ वो खींचता है, तो वो चुंबकीय है। तो जॉन कहता है हाँ ओके, हम उसके लिए अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। कैसे बहकाया है हम लोगों को हमारी पढ़ाई लिखाई से कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ना बता के ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दे दिया। कितने KKH लोग हैं, मतलब गाली निकलती मुंह से। तो जॉन कहता है हम अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। ब्रायन कहता है एक चीज जो हुई थी वो ये थी कि one of the things that happened was when they put a burning candle flame in the field। तो ब्रायन कहता है कि एक जो चीज हुई थी, जब उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती इस ऊर्जा क्षेत्र में, चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र में रखी, तो उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था और टॉम ने उसके लिए पूरा किया। टॉम ने कहा कि इट क्रिएटेड अ वैक्यूम। उस मोमबत्ती ने वहां पर एक खला पैदा कर दी, वैक्यूम। वैक्यूम पैकेट्स आते हैं ना, जिसके अंदर से पूरी हवा खींच लेते हैं। अगर एक बर्नी है जिसके अंदर हवा है, उसके अंदर जब आप मोमबत्ती डालोगे ना जलती हुई, पूरी हवा को खींच लेती है, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो पूरी हवा अपनी तरफ खींच लेती है। तो वो कहता है कि उस जलती हुई मोमबत्ती रखने से उस ऊर्जा क्षेत्र में एक वैक्यूम बन गया। तो जॉन कहता है हाँ, लेकिन वो वैक्यूम जो था वो टाइम का वैक्यूम था, वक्त का। वहां पर वक्त नाम की चीज ही नहीं रही। तो टॉम कहता है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इस टाइम के वैक्यूम के क्षेत्र में
कितनी तेजी से काम होता है, तेजी कितनी होती है, क्योंकि वहां पर जो क्षेत्र तैयार होता है वहां पर घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन होता है, वहां नॉन फ्रिक्शन इज क्रिएटेड, वहां पे कोई भी चीज आपस में टकराती नहीं है। तो ब्रायन कहता है ओ तो वहां पर कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं होता, मतलब कर्म और कर्म का फल वो नहीं होता। टॉम कहता है वहां पर आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है हर चीज से। तो ब्रायन कहता है आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी और जानकारी जो है दी जाएगी इन, या पब्लिक को बताई जाएगी या लोगों तक पहुंचेगी इन जहाज़ों के बारे में और इन एलियंस के बारे में? तो टॉम कहता है तुम ये पूछना चाह रहे हो कि क्या गवर्नमेंट इस जानकारी को पब्लिक में रिलीज करेगी? नहीं करेगी। तो जॉन कहता है कि क्या एलियंस ने उनको बोला है इस जानकारी को गुप्त रखने के लिए? तो टॉम कहता है हाँ, वो दोनों मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। तो जॉन कहता है अच्छा, तो ये पूरा मिला जुला संगठन है इनका, मतलब मिलकर काम कर रहे हैं। तो टॉम कहता है कुछ तरीकों से हाँ, पर कुछ तरीकों से नहीं। तो जॉन कहता है क्यों? क्या दोनों समूह एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो जो एलियंस हैं वो आपने जिन उनके मुद्दों या उद्देश्यों के बारे में बताया, तो अपने असली उद्देश्य या अलग उद्देश्य जो हैं वो एलियंस अब उन लोगों से छुपा रहे हैं, नेवाडा के लोगों से। तो टॉम कहता है कि ऐसे लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं इन बुरी प्रजातियों के साथ, और अब क्या हुआ है कि इन प्रजातियों ने उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, उनको अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया है। और भी सभ्यताएं हैं और प्रजातियां हैं जो इन लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर रही हैं, और इसी वजह से क्योंकि वो इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती, उनको इन लोगों ने मार दिया है, गायब कर दिया है। समझ में आया? तो जॉन कहता है हाँ। तो टॉम कहता है डर की वजह से आपकी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है और जो दूसरे लोग हैं वो आउट ऑफ फेयर द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड अदर्स आर इन कोऑपरेशन। हाँ, डर के मारे अमेरिका के साथ आपके और देश भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो जॉन कहता है कि हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या और समूह भी हैं इन एलियंस के जो किसी और देश की गवर्नमेंट के साथ इसी तरह काम कर रहे हैं धरती के दूसरे हिस्सों में? तो टॉम कहता है कि बहुत अलग अलग तरह के लोग, सभ्यताएं आई हैं यहाँ, भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर यहाँ पर आई हैं, उन्हें देखा गया है, एक्सीडेंट्स हुए हैं जो अमेरिका के अंदर जमीन के नीचे टनल्स बने हुए हैं, फिजिकल अपीयरेंसेस एंड एक्सीडेंट्स दैट हैव बीन टनल्ड टू द यूएसए को अमेरिका को टनल्स के द्वारा भेजा गया है। और ऐसे भी हैं जिन्होंने रशिया में जानकारी और खोजबीन करने की कोशिश की, रशिया के अंदर वहां उन लोगों ने भी जानकारी और खोजबीन करने की कोशिश की, यूएसए के साथ मिलकर, संगठन बनाकर, मतलब एक तरह से जुड़कर।
तो जॉन बोला कि अच्छा, तो ये चल रहा है अभी रशिया में, या ये हो चुका पहले और अब मतलब खत्म वतम हो गया, या अभी चल रहा है? तो टॉम कहता है उन दोनों के बीच जानकारी का आदान प्रदान हुआ है, अमेरिका और रशिया के बीच में। अच्छा, और लोग सोचते हैं कि ये दुश्मन है, और वो लोग लोगों को बताते हैं कि हम दुश्मन हैं। देख रहे हो ये किताब कब लिखी गई है, और तब से ये चल रहा है। ब्रायन कहता है ये जो एलियन लोग हैं, जो नेवाडा के खोजबीन में शामिल हैं, वो इंसानों के ऊपर कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं क्या? मतलब हमारी मतलब काट कूट के हमारे ब्लड का डीएनए जेनेटिक्स। तो टॉम कहता है those are ones who wish to know if they may expert taking samples। वो इंसानों के टिश्यूज लेके उसके डीएनए और जीन्स पे खोजबीन करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अरे बैटरी लो हो गई, कि क्या हम इस धरती पर टिक पाएंगे। तो ब्रायन कहता है कि तो ये क्या यही समूह है जिसने अपने जहाज इस जेनेटिक रिसर्च के लिए दिए हैं? हैज़ प्रोवाइडेड द व्हीकल्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन, नहीं जेनेटिक रिसर्च, जिन लोगों ने अपने जहाज अमेरिका में नेवाडा के लोगों को दिए हैं, क्या ये वही लोग हैं जो जेनेटिक रिसर्च में भी शामिल हैं? तो टॉम कहता है अगर तुम ये शब्द इस्तेमाल इस तरह से करना चाहते हो तो हम तुमसे कहेंगे कि बहुत बच के रहो। तो ब्रायन कहता है मेरा यही सवाल था अगला, कि इस बारे में जानकारी लेना क्या खतरनाक हो सकता है? तो टॉम कहता है ये बहुत ज़रूरी है कि तुम जो भी जानो, जो भी सीखो, उसे एकत्र करके अपने अंदर रखो ताकि तुम उसे ठीक से समझ सको। It is important to assimilate to be in a form of observation, but to be in great caution। जानो, समझो, अपने अंदर रखो अपनी जानकारी के लिए, और संभल कर रहो। और जब आप संभल के रहते हो और जब आप दूसरों से जानकारी लेते हो, तब भी आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बंदा पकड़ा जाए, उसकी वजह से तुम पकड़े जाओ, उसके साथ में तुम्हें भी मार दे। ये कहने की कोशिश कर रहा होगा। तो दूसरों से जानकारी लेते वक्त भी बहुत एहतियात बरतनी है। और रेटिकुलम जो है, उनके बारे में, आपके आकाश गंगा में जो रेटिकुलम है, वहां से जो आए हुए लोग हैं उनसे खास करके बच के रहना। अगर कोई कहे कि वो वहां से हैं तो उनसे खास करके बच के रहना। ये क्यों बोला उसने मुझे नहीं पता, तो आगे लिखा भी नहीं है। तो जॉन कहता है ये अमेरिका में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इन एलियंस का, ये किस हद तक कंट्रोल्ड है? तो टॉम कहता है सबसे ऊंचे लेवल पर। तो जॉन कहता है ओ, मतलब ये प्रेसिडेंट के तरफ से चलता आ रहा है? तो टॉम कहता है नहीं, वो कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन आपके जो राज्यों के, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे आपके राज्यों के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो इसमें उलझे हुए थे। ये अलग बात है, ये बात 1990 में हुई थी। तो जॉन कहता है कि क्या ये CIA है जो कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट? तो टॉम कहता है ये सही शब्द नहीं है, और इसका ये सही उन लोगों का ये नाम नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो CIA सिर्फ नहीं थी, वो CIA के
नाम के नीचे काम नहीं कर रहे। पा ने बताया था मेरे ख्याल से द ब्लू बुक या ब्लू बीम प्रोजेक्ट या ऐसे कुछ कुछ तो था ना, जो नकली नाम दिया गया था। उसके ऊपर वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे। और हमने चानी प्रोजेक्ट किया था या पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर पा ने बताया था जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे ओपनहाइमर एंड आइंस्टाइन के। और अभी एक डॉक्यूमेंट अभी भी बाकी है, लोकाज एंड तलाज, मतलब जो धरती के लोक हैं, जो तल धरती के नीचे के जो लोग हैं, धरती के ऊपर के जो हैं, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत छोटा है, वो भी करना बाकी है। पता नहीं पा को टाइम कब मिलेगा। तो वो कहता है कि ये शब्द जो है वो इस तरह से नहीं है, तो वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है, कर तो वो CIA रहा है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को नौकरी से निकाल के उन्हें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय किया हुआ है, और जो कि प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको फंड करती हैं, गवर्नमेंट से नहीं जाता। और ये मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। यहाँ पर यही बोला कि ये शब्द सही नहीं है, वो इस शब्द के नीचे नहीं है, मतलब इट इज नॉट इन दैट फॉर्म, CIA के टर्मिनोलॉजी के नीचे नहीं है। ये बनाया गया है एक CIA से भी ऊपर कुछ है, जो एक समूह बनाया गया है या कुछ एक बनाया गया है। अब पता नहीं ये FBI है या ये कुछ और है, पता नहीं। तो वो कहता है कि जरूरी ये है कि तुम ये समझना शुरू कर दो कि इसका असर क्या होगा। अतीत में, इतिहास में इंसानियत ने इस जानकारी को नहीं समझा, और हमने इन सभ्यताओं के बारे में बताया था, लेकिन इंसानों को समझ में आया नहीं। काउंसिल ऑफ 9 ने भी बताया था, फिर भी तुम्हारी इंसानों को इन बातों के बारे में समझ में नहीं आया। अब ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इन बातों को समझ लो और जानो कि जो बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले शुरुआत हुई थी, वो अब भी है और चल रहा है। और अब वक्त आ गया है कि इंसान इसकी महत्वता को समझें, इस जानकारी की महत्वता को। और थोड़े वक्त बाद जब सीधे तरीके से हम आपको समझा पाएंगे, गवर्नमेंट के बीच में पड़े बिना, तब एलियंस सीधे आपसे संपर्क भी करेंगे। बट इन टाइम व्हेन देयर कैन बी डायरेक्टनेस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ ह्यूमन काइंड। इस जानकारी की महत्वता तुम्हें तब समझ में आएगी जब वो गवर्नमेंट को भी पीछे हटा देंगे और सीधे सीधे आके तुम्हारे सामने आके तुम्हें मारेंगे या तुम्हारा बुरा करेंगे या जो भी करेंगे। अभी पेरू में कुछ हुआ था, कुछ एलियंस आए थे जिन्होंने कुछ लोगों को मारा भी पेरू में। आपने सुना होगा न्यूज़ पे या यूट्यूब चैनल्स पर। शुरू तो हो चुका है, ये उसी की बात कर रहा है। स्टीव कहता है, अच्छा तो ये एक नया सब्जेक्ट एक तरह से शुरू हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ बंद करती हूँ। आई विल सी यू टुमारो।